सुप्रभात छात्रों। आज हम हिंदी विषय का दूसरा पाठ वारिस कौन, जिसे लेखिका विभा रानी ने लिखा है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। मैं परिचय से लेकर पूरा पाठ पढ़ रही हूँ, तो आप सब अपने टेक्स्ट बुक खोलकर हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पाठ दूसरा, वारिस कौन। जन्म 1959, मधुबनी, बिहार। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। प्रमुख कृतियाँ: चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, यह कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, नाटक, समर्थ कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मगन हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी।
2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूँ के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूँ के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उस दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रहे हो। राजा ने हैरानी से राजकुमार की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। देखिए बच्चों, यह एक अच्छा सीख यानी मॉरल देने वाली कहानी है। वारिस कौन? वारिस का मतलब है कि पिताजी के मरने के बाद पिताजी की जो भी संपत्ति यानी जो प्रॉपर्टी होती है, घर बार होता है, उसका उत्तराधिकारी कौन? तो वो अपने उस पिताजी के बच्चों में से ही एक तो बड़ा बच्चा
या जो रिस्पॉन्सिबल ऐसा बच्चा होता है वही उस पिताजी के उस संपत्ति का या घर भर का वारिस बनता है। तो यह कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था और उस राजा की 4 बेटियां थी। राजा का कोई बेटा नहीं था, 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि मेरे इस राज्य का राजपाट यानी मेरे राज्य का पूरा कारोबार मैं ऐसे बेटी को सौंपूंगा जो बुद्धिमान होगी, जो बहुत क्लेवर यानी बहुत बुद्धिमानी होगी, ऐसी बेटी को मैं सौंपूंगा। परंतु 4 बेटियों में से कौन सी बेटी अधिक यानी ज़्यादा बुद्धिमान है, ये पहचानने के लिए राजा को उन चारों की एक परीक्षा लेनी पड़ी। और वह परीक्षा कैसी थी, देखो। उन्होंने क्या किया, अपने चारों बेटियों को अपने पास बुला लिया और सबके हाथों में 100-100 गेहूं के दाने रख दिए और क्या कहा कि आप सब इन गेहूं के दानों को अपने पास रखो। मैं 5 साल बाद आप चारों से ये 100-100 गेहूं के दाने वापस मांगूंगा, तभी मुझे ये वापस दे देना। गेहूं के वो दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में चले गए और चारों उन दानों के बारे में सोचने लगे। बड़ी बहन ने क्या किया, उन 100 दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और क्या सोचने लगी कि आज से 5 साल बाद इन 100 दानों के बारे में पिताजी को याद रहेगी क्या, और यदि याद रहती भी है ना, तो मैं क्या करूँगी, हमारे भंडार में, भंडार यानी गोडाउन जिन्हें हम कहते हैं कि जहाँ पूरा अनाज स्टोर किया जाता है, स्टोर रूम में या गोडाउन में बहुत सारे गेहूं के दाने हैं, उसमें से मैं 100 दाने पिताजी को दे दूंगी, ऐसे बड़ी बहन ने सोचा। फिर दूसरी बहन, उसने क्या किया, उसे लगा कि पिताजी ने हमें ये 100 गेहूं के दाने संभालने के लिए हमारे पास दिए हैं, यानी कि इन दानों को मुझे सुरक्षित रखना चाहिए। तो दूसरी बहन ने एक चांदी की डिब्बी ले ली। उस चांदी की डिब्बी में ये 100 गेहूं के दाने रख दिए और डिब्बी को एक मखमल यानी एक रेशमी थैले में सुरक्षा से बंद किया और वही थैली एक संदूकची यानी एक बॉक्स, उस बॉक्स में एकदम सुरक्षा से रख दिया और सोचने लगी कि 5 साल बाद जब पिताजी मुझसे ये दाने मांगेंगे, तभी मैं ये दाने उन्हें वापस कर दूंगी। उसके बाद तीसरी बहन तो इस दानों के बारे में सिर्फ सोचती रही। उस वक्त उस तीसरी बहन ने कुछ भी एक्शन नहीं ली, मतलब कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ सोचती रही कि मैं इन दानों का क्या करूं। और चौथी बहन जो सबसे छोटी थी, और आप सब जानते हैं कि घर में जो छोटा बच्चा होता है वो सबका लाडला प्यारा और बड़ा नटखट होता है। तो ये चौथी छोटी बहन भी शरारत करने वाली नटखट ऐसी थी। उसने क्या किया, पिताजी के दिए हुए वो सारे दाने उसने
भुनवा कर मतलब रोस्ट करके खा डाले, क्योंकि उसे रोस्टेड गेहूं के दाने यानी भुने हुए गेहूं के दाने उस छोटी बच्ची को बड़े पसंद थे। तो उसने वो दाने भुनवाए और खाए और अपने खेल में मगन हो गई। मतलब उस दानों के बारे में, वो छोटी थी, उसने कुछ भी नहीं सोचा कि पिताजी ने ये दाने हमको रखने के लिए कहा है, पिताजी 5 साल के बाद मांगेंगे, उसके बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। उसने वो भुनवा कर खा डाले और फिर वो अपने खेल में मशगूल हो गई, मगन हो गई। दूसरे दिन तीसरी बहन ने क्या किया, तीसरी राजकुमारी, कि जो दिन भर सोच रही थी कि इन दानों का मैं क्या करूं, तो दूसरे दिन वो फिर से सोचने लगी और उसे लगा कि पिताजी ने हमें ये दाने यूं ही नहीं दिए होंगे, यानी जबकि एक खेल समझकर पिताजी ने हमको ये दाने नहीं दिए हैं, पिताजी का ज़रूर कोई इसके पीछे मकसद है, यानी कुछ न कुछ मकसद, इरादा पिताजी का इसके पीछे है। पिताजी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। ये तीसरी बहन, तीसरी राजकुमारी समझ गई और पहले उसने सोचा कि बाकी बहनों ने जिस प्रकार इस दानों को सहेज कर रखा है, मैं भी ऐसे रखूँगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे और सोचना चाहिए कि पिताजी का हमें इस दाने देने के पीछे क्या उद्देश्य होगा, क्या मकसद होगा। 3 दिन तक वो सोचती रही और फिर उसने क्या किया, वो सारे दाने खाली ज़मीन में बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और उसे फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। 5 साल बाद पिताजी ने फिर से चारों बहनों को बुलाया और कहा कि आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें कुछ गेहूँ के दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना है। कहाँ है वे दाने? तब बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को यानी अपने पिताजी को दे दिए। पिताजी ने राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने आपको दिए थे? तभी राजकुमारी ने कहा, हाँ, मगर राजा को पता था, इसलिए जब राजा ने कड़क कर पूछा तब उसने सारी सच्ची बात बता दी। फिर राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तो दूसरी राजकुमारी ने अपनी संदूकछी निकाली, उसमें जो मखमल की थैली थी, थैली के अंदर जो चांदी की डिब्बी थी, वो डिब्बी उठाकर अपने पिताजी के पास यानी राजा के हाथ सौंप दी। राजा ने उस डिब्बी को जब खोला तब क्या पाया कि सारे दाने सड़ गए थे। फिर राजा ने तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तब तीसरी राजकुमारी ने क्या जवाब दिया कि पिताजी, इसका उत्तर मैं अभी आपको नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको मेरे पास यहाँ से बहुत दूर आना पड़ेगा और वो मैं आपको कल ले चलूँगी। अब राजा ने
चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा कि बेटा आपने क्या किया उस दानों का। तब ये छोटी लाडली और नटखट ऐसी बेटी ने बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी। यानी उस छोटी लड़की के नज़र से उन 100 गेहूं के दानों की कोई कीमत नहीं थी। वो अपने पिताजी को क्या कहती है कि पिताजी उन दानों की कोई कीमत है क्या। वैसे तो ढेरों दाने हमारे भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते ही हैं ना कि मुझे भुने हुए गेहूं के दाने कितने अच्छे लगते हैं। आपने जो 100 दाने मुझे दिए थे मैंने वो भुनवा कर खा डाले। आप भी पिताजी ना किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। यानी कैसे कैसे बातें और कैसे कैसे हरकतें आप करते हो। ऐसी एक छोटी बच्ची अपने पिताजी को यानी कि राजा को कहती है। अब पिताजी यानी कि राजा बड़े निराश हुए। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई कि फिर भी चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी बहुत उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई और उसने अपने पिताजी को कहा कि चलिए पिताजी आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने मैंने कहाँ रखे हैं या वे दाने कहाँ हैं। राजा अपने रथ पर सवार हो गया और रथ महल से निकला। नगर पार करके यानी शहर पार करके खेती के तरफ ये रथ बढ़ रहा था। राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने। इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी। यानी मुझे कहाँ कहाँ आप घुमाओगे, कहाँ कहाँ लेकर जाओगे ये 100 दानों के लिए। तब ये रथ एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा कि राजा के सामने एक बहुत बड़ा खेत जो गेहूं के फसल से हरे भरे फसल से लहलहा रहा था, हवा में झूम रहा था। जैसे कि ये गेहूं की फसल हवा में कोई खुशी का गीत गा रहे थे, सबको गीत सुना रहे थे। राजा ने हैरानी से यानी परेशान होकर हैरान होकर राजकुमारी की ओर देखा। यानी राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे तीसरी बेटी ने जो मेरे दिए हुए 100 गेहूं के दानों से इतना बड़ा चौड़ा लंबा खेत गेहूं की फसल से उगा दिया है। तो हैरान होकर अपनी बेटी को देखने लगे, बेटी की ओर देखने लगे। तब राजकुमारी ने क्या कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। तीसरी बेटे ने कहा कि आपने जो 100 दाने मुझे दिए थे आज मैंने उस 100 दानों के लाखों दाने तैयार किए हैं या आपके सामने रखे हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल की है। राजा ने खुशी से अपनी तीसरी राजकुमारी बेटी को गले लगाया और अब राजा एकदम निश्चिंत हो गए। यानी उन्हें अभी किसी बात की चिंता नहीं थी कि मेरे मरने के बाद मेरे इस राज्य का वारिस यानी उत्तराधिकारी कौन होगा। मेरे इस राज्य को अच्छे से, मेरे राज कारोबार को अच्छे से कौन चलाएगा। तो ये मेरी तीसरी बेटी, क्योंकि
ये मेरी तीसरी बेटी बाकी अपने बहनों से बुद्धिमान थी, चतुर थी, चालाक थी, समझदार थी, कि जो अपनी समझदारी से, अपनी अकल से पूरे राज्य का कारोबार अच्छे से अपने कंधे पर लेकर चल सकती है। तो राजा ने तभी घोषित कर दिया कि मेरे इस राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी यानी सच्चा वारिस कौन है? तो तीसरी बेटी। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सबके समझ में आई होगी। ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है कि कौन सा भी काम हमें समझदारी से करना चाहिए, या काम निभाने के लिए या उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का, हमारे पास जो समय है, हमारे पास जो साधन है, उन साधनों का सदुपयोग हमें करना आना चाहिए। सदुपयोग करने से हमारे पास जो साधन है उसका सही इस्तेमाल होता है और हमें लाभ भी मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन का पूरा स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स यानी नोट्स भी आपको मिलेंगे। तब तक आपको ये लेसन ध्यान से 2 बार पढ़ना है। ओके, धन्यवाद।